श्री महाकाल सभी को, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और हम 31 तारीख से उज्जैन महाकाल के दरबार में ही हैं। और आप लोग जान रहे कि दिवाली भी हम महाकाल के दरबार में ही मनाए थे। हालांकि दिवाली पे आप लोग देखे ही थे कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो वैसे तो हम पटाखे वटाखे बहुत कम ही जलाते हैं। तो एक चिरचिरी था जो हम जलाए थे, तो कुछ लोग था आसपास के जो उस चीज़ को भी जलाने के लिए नहीं दिया था। तो खैर कोई बात नहीं, हम उनके शहर में हैं तो उनका जो है अपना पर्सपेक्टिव है सभी का। तो फाइनली अभी यहाँ से हम 1-2 दिन के बाद निकलेंगे और कल परसों छठ महापर्व भी है। और घर से आज कॉल आया था कि आओ कि छठ में आओगे या नहीं आओगे। तो बड़ी मुश्किल है, वैसे तो किसी भी कीमत पे छठ में तो आ ही नहीं सकते। और आप लोग जान रहे कि हम अभी अपनी यात्रा पे हैं, 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा पे हैं। इस वक्त हम उज्जैन में हैं और छठी मैया तो मेरे पास नहीं है, लेकिन माँ पार्वती मेरे सामने है और उसी के सामने हम आप लोगों से बात कर रहे हैं आज। तो एक खुशी की बात होता है ना सभी के लिए कि जितने भी बिहार के लोग बाहर रहते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, बेंगलोर हो, या फिर जितने भी सिटी हो, स्टेट हो बिहार से बाहर, या फिर अदर कंट्री हो, तो लोग किसी न किसी तरह बिहार आ ही जाता है और आना भी चाहता है। तो बड़ी दुख की बात है कि हम नहीं आ सकते। और हम भी सोचे थे कि अगर मेरी यात्रा ये कंप्लीट हो जाएगी तो हम कम से कम छठ में रहेंगे, क्योंकि छठ को मिस नहीं कर सकते हैं। दिवाली मिस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज कद्दू भात था, कद्दू भात भी मिस किए हैं। और इतने 25 सालों में पहली बार हम छठ महापर्व मिस करने वाले हैं। और इतनी बड़ी हमारी जो महापर्व है, उस महापर्व पे हम घर पे नहीं रहेंगे। और आप लोग बिहार से हैं तो आप लोग दुख दर्द समझ ही सकते हैं कि एक बिहारियों पे क्या बीतती है जब वो छठ में घर नहीं जा पाता है। चाहे वो दिल्ली से हो या फिर स्टेट हो, जब वो घर नहीं जाता है तो एक अलग फीलिंग होती है, यार काश हम भी जा पाते हैं इस महापर्व पे। तो आज हमें रियलाइज़ हो रहा है कि हम इस यात्रा के दौरान कुछ ना कुछ हम भी मिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमें भी छोड़ना पड़ रहा है। तो महादेव की कृपा है। हालांकि हम घर तो आ नहीं सकते, किसी के आसपास भी यहाँ कोई ऐसा अपने जान पहचान का नहीं है कि ताकि हम उसके पास जाके संध्या का अर्घ दे सकें, सूर्य महाराज को अर्घ दे सकें, ठेकुआ खा सकें, नारियल खा सकें, पूरी खा सकें, जो भी हो। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आसपास कोई भाई हैं तो आप हमें थोड़ा सा कांटेक्ट करके बुला सकते हैं अपने पास, क्योंकि फिर यहाँ से हम गुजरात के लिए निकल जाएंगे। और गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग है, 1 धाम है, तो वहाँ पे टाइम लगेगा। फिर उसके बाद हम महाराष्ट्र निकल जाएंगे। फिर महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश आएंगे, उसके बाद तेलंगाना होते हुए फिर हम रामेश्वरम पहुँचेंगे, चेन्नई। तो अगर इस बीच में कोई भाई बिहार से हैं किसी भी स्टेट में, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टा आईडी है जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, आप लोग वहाँ फॉलो करके आप हमें जानकारी दे सकते हैं, या फिर हमसे यात्रा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं। बाकी जितने भी महजकूट खगड़िया बिहार से आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी को छठ पूजा का हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी का छठी मैया मनोकामना पूर्ण करें और आप लोग इसी तरह से बिहारी यात्री का सपोर्ट करते रहें। क्योंकि जब हम यात्रा करने निकले थे तो बहुत चीज़ों का सामना किए थे और ऐसा लगा नहीं था कि मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े होंगे। तो बहुत चीज़ों का बहुत कठिनाई करने के बाद आज ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं, आप लोग मेरे साथ हैं। पूरे खगड़िया महजकूट, पूरे बिहार यानी मेरे साथ खड़ा है, पूरे महादेव परिवार मेरे साथ खड़ा है। आज आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से यूट्यूब पे भी 10,000 फैमिली होने वाला है और इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी 1 लाख महादेव परिवार है। तो ये आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है। तो आप लोग बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए
अपने दोस्त भाई बेटा को। और हमें बहुत आगे जाना है, हालांकि अभी ये बहुत छोटी यात्रा है, हमें बहुत आगे जाना है और आगे जाने के लिए आप लोगों को मेरे साथ खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे जा पाएंगे। हालांकि ये मेरा 5वां ज्योतिर्लिंग था उज्जैन महाकाल। इससे पहले हम ओमकारेश्वर में थे, तो हम चाह रहे थे कि ओमकारेश्वर में भी 2-4 दिन रुके, तो रुक इसलिए नहीं पाए थे क्योंकि उज्जैन आना था और दिवाली उज्जैन में ही मनाना था। अगर हम वहाँ पे रुकते और फिर दिवाली उज्जैन में नहीं मना पाते तो वहाँ पे ज़्यादा समय नहीं रुक पाए थे, और इसीलिए हम उज्जैन 30 तारीख को पहुँचे थे और 31 को दिवाली था, और दिवाली उज्जैन महाकाल के दरबार में मनाए। आप सभी के प्यार आशीर्वाद से अच्छा रहा, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। और अभी भी हम उज्जैन में ही हैं, आप लोग देख सकते हैं ये उज्जैन का कॉरिडोर है। तो हम यहीं से वीडियो बना रहे थे, सोचे थोड़ा सा अपडेट कर देते, क्योंकि आज घर से भी कॉल आया था और बार बार कॉल आ रहा है। भले हम नहीं पहुंच पाएंगे घर, क्योंकि उनको भी मालूम है कि हम किसी भी कीमत पे घर नहीं आ सकते। बस एक होता है ना कि काश होते हम घर पे इस महापर्व पे। छठ जैसा महापर्व लोग जहाँ भी कहीं भी आउट ऑफ इंडिया भी रहता है तो वो घर आता है। तो हम अभी बिहार से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, लगभग 2-3 हज़ार किलोमीटर की दूरी पे हैं, फिर भी हम नहीं आ सकते। इसलिए नहीं आ सकते, आप लोग जान रहे कि हम लंबी यात्रा के लिए निकले हैं और इस यात्रा के दौरान उज्जैन महाकाल के दरबार में पहुँचे हैं। तो बस आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय छठी मैया।